फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चेतन वत्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ लोकेटेड इन आईटी पार्क देहरादून एंड द प्रोजेक्ट इज़ बाय सिक्का ग्रुप, सिक्का किमाया ग्रीन, राइट। सो जिस लोकेशन पे आज मैं खड़ा हूँ, बेसिकली दिस इज़ आईटी पार्क इन देहरादून एंड इन फ्रंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू विल हैव दैट NABARD बिल्डिंग, National Bank for Agriculture and Rural Development, right? And just adjacent to this plot you will have that RBI headquarter for देहरादून, जहाँ पे चेस्ट करेंसी होती है बेसिकली इस पूरे जोन को सर्कुलेट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ इसी जोन के अंदर आपको मेजरली सारे बैंक के स्टेट के हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे, जो हेड ऑफिस यहाँ स्टेट को लीड करते हैं। बहुत ही अच्छा IT जोन भी यहाँ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि वाई वन शुड इन्वेस्ट इन देहरादून। आई विल कम टू द प्रोजेक्ट, थोड़ी देर के बाद मैं बात करूँगा। कुछ एक रीजंस हैं देहरादून में इन्वेस्टमेंट्स के। आज से पहले मेजरली देहरादून में वही लोग इन्वेस्ट करते थे जो लोग सीनियर सिटीजन्स थे या अपनी रिटायरिंग एक लाइफ प्लान कर रहे होते थे आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट। अगर मैं बताऊं, काफ़ी गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी इनिशिएशन है एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग सम थिंग्स टू डेवलप दिस जोन एज वेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी जनरेट हो रही है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अलावा अगर मैं आपको और ऐड करूँ चीज़ें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस है स्टेट गवर्नमेंट का। एंड हाईवे कनेक्टिविटीज़ की इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ऑलरेडी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जो कि एक अच्छा 3 घंटे का ड्राइव बनता है दिल्ली से, विच इज़ कनेक्टिंग देहरादून, यू कैन ईजिली रीच फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ प्लेस। ऑल्सो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन से कनेक्टिविटी की, तो यू कैन ईजिली रीच फ्रॉम दिल्ली to Dehradun via Vande Bharat Express in 4.5 hours. Shatabdi is also there, Jan Shatabdi and many other trains, which is connecting this city of dreams, city of education मैं बोलूँगा, जहाँ पे आपको prominent institutes मिल जाएंगे आज की डेट में, and also city of nature। ऐसे खूबसूरत वादियों में ये शहर बसा हुआ है जिसका मतलब बयां कर पाना शब्दों में बहुत ही मुश्किल होगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इसको आने के लिए यहाँ पे आके। ऑल्सो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो मेजरली दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। काफ़ी फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ फ़्लाइट्स में आप देखेंगे काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। अभी पहले फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी, लेकिन एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया है। हेलीपोर्ट सर्विसेज यहाँ से ईजीली अवेलेबल हैं 4 धाम यात्रा के लिए। उसके अलावा हेलीपोर्ट सर्विसेज ऑल्सो फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ऑलरेडी ऑपरेशनल है अलॉन्ग साइड। टू इन्वेस्ट इन देहरादून मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। सेकेंडली यू विल हैव गुड हॉस्पिटैलिटी, आपको अच्छे हेल्थ केयर यहाँ हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं लाइक फोर्टिस, मैक्स एंड ऑल्सो सम अदर गुड हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन दिस प्लेस। उसके अलावा अच्छा एक रिक्रिएशनल जोन, अम्यूजमेंट पार्क, अच्छे ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, यू विल हैव गुड culinary एक्सपीरियंस हेयर, यू हैव वेरी नाइस कैफ़ेज़। राजपुर रोड एक यहाँ जगह पड़ती है जहाँ पे आपको काफ़ी फेमस ईटरीज मिलेंगी एंड यू विल हैव अ वेरी प्लेजेंट ड्राइव ऑल्सो टूवर्ड्स मसूरी। राजपुर रोड जो है, यहाँ से राजपुर रोड जो है ओनली 5 मिनट्स ड्राइव है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड मसूरी इज़ ऑल्सो नॉट टू फार फ्रॉम दिस प्लेस, यू कैन एट द सेम टाइम हैव अ गुड फीलिंग। आप मसूरी रीच कर सकते हैं इन 45 मिनट्स। तो एक बहुत बड़ी ये USPs हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरा, आज से पहले यहाँ सीनियर सिटीजन्स का ही ज़्यादा जोर होता था, अभी जो है आप देखेंगे IT में लोग वर्क फ्रॉम होम दिल्ली से कर रहे हैं, बहुत परेशान है। दे वांट टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे वो इजीली अपना काम कर सके, फ्री एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सकें, एक बच्चों को एक अच्छा एक एनवायरनमेंट दे सके, हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें, उसके साथ साथ एक अच्छा एजुकेशन लाइफस्टाइल भी वो दे सके, उनको एजुकेशन भी उनकी अच्छी हो। तो वो सारी नीड्स को यहाँ कैटर करता है ये। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है मैंने आपको बताया बाय सिक्का ग्रुप, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। दिस इज़ आई मीन रेडी टू मूव प्रोजेक्ट। आगे आ जाओ। तो दिस इज़ अ रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी ग्रैंड एंट्रेंस मेरे पीछे से है एंड इसके अंदर आपको साइजेस जो मिलेंगे फ्लैट के, दैट इज़ फ्रॉम 2 BHK to 3 BHK एंड 4 BHK एंड ऑल्सो पेंट हाउसेज, राइट। साइजेस विल रेंज फ्रॉम 1200 स्क्वायर फीट टू 6,000 स्क्वायर फीट, राइट। एंड मेजरली इसके अंदर आपको सारी ही लग्जरी एमेनिटीज़ मिलेंगी। क्लब हाउस, आपको एक अच्छा जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए, इवेंट्स के लिए आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव गुड स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, यू विल हैव मिनी थिएटर अलॉन्ग साइड। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से बनाई हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा अंदर से किस तरह। So guys, I am on the sample flat site right now. So this is your personal lift for 4 BHK sizes.
नियरली 2700 स्क्वायर फीट का फ्लैट आता है. एंड फ्रॉम दिस पैसेज यू विल कम बाय स्टेयर्स. सो कम ऑन एंड हैव अ लेट्स look at the flat how it is going to look like. So this is your drawing area, basically drawing and dining area, right? And अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो है एक अच्छा डिसेंट साइज का आपको एक एरिया मिलता है. एंड दिस इज हाउ यू कैन आई मीन आप इंटीरियर को किस तरीके से कर सकते हैं. यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस इसको देख के. एंड दिस इज अगेन एरिया जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली. जैसे कि इन्होंने बार के लिए इसको डिजाइन किया हुआ है. एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आप पूजा स्पिरिचुअल हैं, तो आप यहाँ एक पूजा एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड दिस इज योर अगेन किचन एरिया. बहुत ही एम्पल स्पेस आपको मिलता है. एक अच्छा खासा डिसेंट स्पेस है किचन का, जो भी हमारी घर चलाने के लिए किचन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. तो आप देख सकते हैं डिसेंट साइज. एंड इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? सो एंड ऑल्सो यू विल हैव दैट शॉर्ट बालकनी फॉर योर needs related to kitchen, right? So let's have a look at the first bedroom of this project, जो कि एक किड्स बेडरूम है, स्मॉल. बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सा बेडरूम आपको दिखेगा. छोटे बच्चों के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया हुआ है. एंड दिस इज द बालकनी अगेन. यू कैन हैव अ बालकनी व्यू राइट फ्रॉम दिस. एंड मैं आपको भी एक इसके साथ ही एक वॉशरूम अटैच मैं दिखाऊंगा. सो दिस इज द सेकेंड बेडरूम. This is the second bedroom, right? And it is very decent. अगर आप देखें तो लगभग 12 बाय 12.5 के आसपास, 12 बाय 12 के आसपास आता है. And this is the washing area, इस कॉमन जो मैं बता रहा था आपको, along with the dressing area, right? So this is the washing area. ये अच्छा खासा decent washing area है. And this is your dressing area. You can इसको use कर सकते हैं. This is again a space for you can maybe kept your almiras and all those things, जिस तरीके से आप चाहें स्पेस को. So this is again a next bedroom, third bedroom I was talking about, and very decent size. You can customize it accordingly. जैसे आपको अच्छा लगता है आपको इसको customize कर सकते हैं. For this you can see as an example, this is again your dressing area may be considered. And this is a decent space washroom, right? अच्छा space आपको मिलता है. So this is exactly how it is going to be. Now अगेन इसके साथ आपको एक बालकनी मिलता है, जो कि रनिंग बालकनी है, व्यू टूवर्ड्स मसूरी. सॉरी. सो दिस इज अ रनिंग बालकनी एंड दिस द व्यू इज फ्रॉम दिस बेडरूम. इस पूरा आपको मसूरी का फुट हिल्स का पूरा व्यू आता है. अच्छा, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा इस तरफ आपको, जो मैंने ड्राइंग रूम हॉल दिखाया था. बिल्कुल. सो दिस इज अ रनिंग बालकनी फ्रॉम ड्राइंग टू ऑल दिस. दोनों बेडरूम्स को कवर करता है. दिस इज मेजरली ग्रैंड बेडरूम, जो कि इनका लार्जर साइज है बेडरूम का, राइट? एक अच्छा डिसेंट साइज, काफी बड़ा साइज है. एंड आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग किस लोकेशन पे जो है ये किस तरीके से डायमेंशंस में आप देखें अच्छा साइज है. एंड ऑल्सो चीजें आप किस तरीके से लगा सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी डिसेंट ड्रेसिंग एरिया. इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. And this is again a decent size washroom. So let's have a look at the amenities that you're going to have in this project from the balcony itself. So आप देख सकते हैं, this is a gated township community. You will have a 3-4 tier security. This is a sitting zones. You will have swimming pool, gazebo. ये आपको एक अच्छा एरिया जो मिल रहा है. क्लब हाउस है आपका. इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है जिम्नाजियम. एंड उसके अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपको यू विल हैव अ मिनी थिएटर, बिलियर्ड्स रूम एंड ऑल्सो प्लेइंग जोन्स फॉर किड्स, राइट? एक बेसमेंट अगर और नीचे चला जाता हूँ तो यू हैव अ ग्रैंड बैंक्वेट विच विल कैटर योर डेली फंक्शन, फैमिली फंक्शन में भी जो भी आपको इवेंट्स करना है, दिस विल कैटर दिस. सामने पूरा हैबिटेशन आप देख सकते हैं. ऑलरेडी मैनी ऑलमोस्ट नियरली 50-70 फैमिलीज विच आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन दिस प्रमाइसेस. ये सारा जो है ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है. ऑलमोस्ट वी आर दिखा दे इसको इधर. सो दिस इज ऑलरेडी रेडी टू मूव. 4 BHK के साइजेस मैंने बताया आपको. पीछे का जो व्यू आप देख पा रहे हैं, दिस इज मसूरी फुट हिल्स. आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा आपको यहाँ से हमेशा आप
जब भी इस बालकनी में आएंगे यू इट विल रिमाइंड यू लाइक यू आर इन हेवन। सो जन्नत का जो नज़ारा है बिल्कुल इस बालकनी से आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ रनिंग बालकनी विच इज कवरिंग योर टू ऑफ योर बेडरूम्स एंड दैट इज योर ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम ऑल्सो। सो अब एक बार आके देखते हैं इसको कि किस तरीके से आपका फाइनली प्राइस कंसर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें फ्लैट का जो प्राइस की बात होती है तो यू विल गेट 8500 स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट करता है एंड इट विल इंक्लूड योर कार पार्किंग, क्लब हाउस चार्जेस, क्लब चार्जेस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सारा अदर चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। एंड इसके अलावा मेजरली सारे जितने भी पीएसयूज आपके बैंक्स हैं, जितने भी आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, आपको इस पे सब लोन इजीली एक्सेसिबल है। by paying only 5 lakh rupees you can book your own flat in this premises, right? So if you have any doubts related to banks loans के लिए कोई आपको inquire करना है, doubts हैं, clarification चाहिए, at what return you will get, all those things you will get in the video. Thank you. This is again मैंने आपको ये सारा प्रोजेक्ट इसका फ्लैट दिखाया, सैम्पल फ्लैट। ये जो है बेसिकली रनिंग बालकनी मैंने आपको बोला था ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ मिलता है। एंड आपको इस देहरादून जैसी लोकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, कुछ और मैं वैल्यू पॉइंट्स उसमें ऐड करना चाहूँगा आपके लिए। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो दिल्ली में मेन जो आज के टाइम में चैलेंजेस आ रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, राइट? एंड ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, chest congestions are common challenges which are everyone is facing in Delhi. Nearly 45 to 50% is Delhi population is almost suffering from majorly health related ailments like मैंने बताया bronchitis वगैरह, and also other than this sugar, BP and all those things are very common in Delhi. मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों को भी ये दिक्कतें हैं ऑलरेडी, तो जो लोग यहाँ आते हैं तो मे बी दे कैन डिटॉक्स देयर बॉडी। अगर वो 6 महीना यहाँ रहते हैं तो ऑलरेडी एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग हिल्स में रह रहे हैं कंपैरेटिवली उनको कम बीमारियां होती हैं, और जो लोग बीमार हो चुके हैं वो काफी जल्दी हील कर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आबो हवा में ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऐसी एक कुदरती एक ऐसा जादू है, इट्स मैजिक मैं बोलूंगा बिल्कुल, बिकॉज एक आदमी दिन में 100 बार खांसता है दिल्ली के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉल्यूशन, राइट? इज स्नीजिंग ऑल द टाइम, लेकिन यहाँ पे आके ही डोंट हैव दैट सच थिंग्स, राइट? तो ये समझ सकते हैं। सेकेंडली मैं बताना चाहूंगा एजुकेशन में काफी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अच्छे स्कूल्स, डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं यहाँ रिनाउंड, जिनका एक ड्रीम होता है बच्चों को पढ़ने का, राइट? तो ये सारी चीजें, हेल्थ इंफ्रा, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी जो है बहुत साउंड हो गई है। दिल्ली से यू कैन इजीली रीच इन बाय ट्रेन 4.5 hours, इन ट्रेन इन ट्रेवल टाइम बाय कार 3 hours. So these all are the factors which are contributing to a very peaceful and healthy lifestyle in Dehradun, right? So if you're really interested in this project, you can just give me a call on a highlighted number which is flashing on screen. And other than this, if you want any help related to legal norms, real estate queries, and you want any guidance related to pan India projects, so maybe I can help you out with that. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand.